राजाखेड़ा एसडीएम सुशीला मीणा की बड़ी कार्रवाई। आधा दर्जन से अधिक विभागों के हाजिरी रजिस्टर जब्त, 2 कार्यालयों में मिले ताले। राजाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर राजकीय कार्यालयों में व्याप्त लापरवाही और कर्मचारियों की लेट लतीफी को लेकर उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा ने सोमवार को सख्त तेवर अपनाए। एसडीएम ने सुबह 10 बजे से 11 बजे तक के बीच शहर के विभिन्न सरकारी विभागों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राजकीय चिकित्सालय, विद्युत विभाग, पंचायत समिति, कृषि विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, तहसील कार्यालय और समाज कल्याण विभाग सहित कई दफ्तरों में दबिश दी। निरीक्षण के दौरान समय पर कर्मचारी उपस्थित नहीं मिलने पर एसडीएम ने इन सभी विभागों के उपस्थित रजिस्टर जब्त कर लिए हैं और उन्हें अपने कार्यालय ले आई हैं। उपखंड अधिकारी की इस अचानक हुई कार्रवाई से पूरे ब्लॉक के सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया। जैसे ही कर्मचारियों को रजिस्टर जब्त होने की सूचना मिली, वे आनन फानन में एसडीएम कार्यालय की ओर दौड़ पड़े और अपनी देरी के पीछे तरह तरह की मजबूरियां बताने लगे। कार्रवाई के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि 2 विभागों के कार्यालयों पर ताले लटके मिले, जिसे एसडीएम ने बेहद गंभीरता से लिया है। इन दोनों विभागों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यशैली में सुधार लाने और समय पर कार्यालय पहुंचने की सख्त हिदायत देकर उनको रजिस्टर वापस कर दिए गए हैं। एसडीएम सुशीला मीणा ने स्पष्ट किया है कि निरीक्षण के दौरान जो भी कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए हैं, उनके खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस कार्रवाई के बाद से राजाखेड़ा के राजकीय कार्यालयों में अनुशासन को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। 2 दिन से लापता युवक का शव मिला। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में शेरगढ़ किले के पास 50 फीट गहरे गड्ढे में एक युवक का शव मिला। युवक 2 दिन पहले घर से लापता हुआ था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने सैपू थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस प्रथम दृष्टया इसे हत्या का मामला मान रही है। मृतक की पहचान दोनारी निवासी रविकांत पुत्र सोरन सिंह के रूप में हुई है। रविकांत के चचेरे भाई संजय कुमार पुत्र लाल सिंह ने सैपो थाने में गुमशुदगी दर्ज कराते हुए बताया था कि रविकांत 27 दिसंबर को अपने गांव से बाजार जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटा। उसका फोन भी उसी दिन से बंद आ रहा था। लापता होने के बाद से ही पुलिस और परिजन रविकांत की तलाश कर रहे थे। स्थानीय लोगों के अनुसार परिजन जब शेरगढ़ किले के पास पहुंचे तो उन्हें वहां खून से सना एक पत्थर और चुनरी मिली। आसपास तलाशी के दौरान उन्हें 50 फीट गहरे गड्ढे में रविकांत का शव पड़ा मिला। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को गड्ढे से निकालने का प्रयास शुरू कर दिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। शव निकालने के बाद आगे की जांच की जाएगी। क्या आपको पता है, काली माता मंदिर बजरिया रोड धौलपुर में खुल गया है शुभ वैल्यू कार्ट, जो धौलपुर शहर का सबसे बड़ा विस्तृत मॉल है, जो 4000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। यहाँ बच्चों के कपड़ों पर स्पेशल डिस्काउंट, 99 रुपए से शुरुआत, 80% तक छूट। एक ही छत के नीचे रोजमर्रा की सभी वस्तुएं, एफएमसीजी, ग्रोसरी, कॉस्मेटिक, सभी प्रकार के खिलौने, आधुनिक डिजाइनर में सभी प्रकार के कपड़े, सभी प्रकार का गृहस्थी का सामान उचित मूल्य व विशेष छूट पर उपलब्ध है। 50 वर्षों से गोयल परिवार धौलपुर के लोगों का भरोसे का प्रतीक बनकर व्यापार में अपनी विशेष पहचान रखता है। नव वर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस पर विशेष छूट उपलब्ध है। नोट: 29 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक शुभ वैल्यू कार्ड से शॉपिंग करने वाले 10 ग्राहकों को चुनकर पुरस्कृत किया जाएगा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता: काली माता मंदिर बजरिया रोड धौलपुर। प्रोपराइटर शुभम गोयल। मोबाइल नंबर 9509086545। नमस्कार सभी धौलपुर वासियों को, मैं शुभम शुभ वैल्यू कार्ड से। बीते दिनों में आपने बहुत प्यार दिया है और ऐसे ही आगे प्यार बनाए रखना। जैसा कि इन चीजों को अपन ने देखते हुए अभी अपन ने नववर्ष और मकर संक्रांति का बम्पर डिस्काउंट निकाले हर चीज पे। धौलपुर इतिहास में ऐसे डिस्काउंट अभी किसी ने ना दिए, ना कोई दे पाएगा। तो एक बार आप स्टोर पे एक बार आइए, काफी अच्छी अच्छी गिफ्ट्स हैं, सारी चीजें हैं। वो सारी चीजें अपन वीडियो में नहीं बता सकते, तो आप एक बार आने की प्रयास कीजिए, फैमिली के साथ आइए, सारी चीजें हैं और एक बार आके देखिए क्या है। नमस्कार। धौलपुर के छात्र नेता बीके सिंह कुशवाहा ने समर्थकों के संग थामा भाजपा का दामन, प्रदेश मुख्यालय पर ली सदस्यता।
भारतीय जनता पार्टी की जनहितकारी नीतियों और विचारधारा से प्रभावित होकर धौलपुर के युवा छात्र नेता बीके कुशवाहा ने सोमवार को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कुशवाहा ने अपने साथ बड़ी संख्या में युवाओं को पार्टी से जोड़ा। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी, प्रदेश मंत्री नारायण मीणा, प्रदेश मंत्री डॉक्टर अपूर्वा सिंह और रायाखेड़ा के वरिष्ठ भाजपा नेता राजा भैया सिकरवार ने बीके कुशवाहा और उनके साथ आए सभी युवाओं को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर और सदस्यता दिलाकर भाजपा परिवार में स्वागत किया। वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि युवाओं के पार्टी से जुड़ने से धौलपुर जिले में संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी। वहीं बीके कुशवाहा ने कहा कि वे पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। इस दौरान धौलपुर और रायाखेड़ा क्षेत्र के कई कार्यकर्ता एवं भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। बीके कुशवाहा एक मेरा छोटा भाई है, इसने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है प्रदेश कार्यालय भाजपा के अंदर। इन्होंने अपने भाजपा के हमारे प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी जी के नेतृत्व में भाजपा ज्वाइन की और इन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी को दामन थामा है। तो इनकी जो सोच बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से मैच खाती है और जो हमारे राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र विगत कई वर्षों से हमें हार का सामना करना पड़ा है, तो इनकी समुदाय के बहुत आदत में वोट है। तो बीके कुशवाहा के आने से पार्टी को एक अहम बहुत फायदा पहुंचने वाला है। तो इसके पास आज सैकड़ों लोगों ने ज्वाइन की है, तो उनके यदि उनसे हम 50 का भी गुणा करें तो 5000 कार्यकर्ता नेक्स्ट आने वाले समय में बीके कुशवाहा के नेतृत्व पुनः ज्वाइन करेंगे। तो हमें ये उम्मीद कर सकते हैं धौलपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी पंचायती राज चुनाव में अटूट बहुत अच्छा फायदा उठाएगी और आगे चल करके विधानसभा चुनाव में बीके कुशवाहा हमारा युवा लीडर रहेगा और इसके नेतृत्व में और इनकी समाज हमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगी। जय। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी एक दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारा पता कृषि भवन के सामने औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8928840388। दूसरा नंबर 8302372314। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या फिर आंखों में दर्द, जलन, पानी आना, खुजली, कीचड़, दूर या पास का कम दिखाई देना जैसी कोई भी समस्या है? तब चिंता छोड़िए, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक आपकी आंखों की बेहतरीन देखभाल के लिए हमेशा तैयार है। यहाँ SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक सहायक द्वारा आपकी आंखों की निशुल्क जांच, रेटिना चेकअप और चश्मे का सही नंबर दिया जाता है। मोबाइल और स्क्रीन की रोशनी से आंखों को सुरक्षित रखने के लिए ब्रांडेड क्वालिटी के ब्लू कट लेंसेज भी उचित दाम पर उपलब्ध है। साथ ही मोतियाबिंद, काला पानी, नाखूना, नासूर जैसी आंखों की अन्य समस्याओं की जांच और परामर्श भी उपलब्ध है। बालाजी ऑप्टिकल्स में आपको उत्तम क्वालिटी के नजर के चश्मे, मल्टीफोकल लेंस और स्टाइलिश फ्रेम्स की एक ही जगह पर उचित दाम में मिलते हैं। काम पूरी संतुष्टि के साथ किया जाता है और इस समय नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे, क्योंकि आपकी आंखें कीमती है और उनकी सही देखभाल का सबसे विश्वसनीय स्थान है बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक। पता: प्रथम शाखा जगन चौराहा नटराज होटल के पास, धौलपुर। दूसरी शाखा लक्ष्मी मार्केट, संतर रोड, धौलपुर।
मोबाइल नंबर 9694943337, दूसरा नंबर 8890521162। धौलपुर में कड़ाके की ठंड, दिन भर नहीं हुए भगवान भास्कर के दर्शन, अलाव और ऊनी कपड़ों का सहारा ले रहे लोग। धौलपुर जिले में सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह से ही धौलपुर वासी भगवान भास्कर सूर्यदेव के दर्शनों के लिए तरसते नजर आए। सुबह करीब 9:15 से शाम 5:30 तक आसमान में बादलों और कोहरे का पहरा रहा, जिससे दिन भर कड़ाके और ठंड महसूस की गई। लोग अपने घरों, दुकानों, मंदिरों, पार्कों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाकर सर्दी से बचने का जतन करते हुए दिखाई दिए। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आज सुबह 7:30 बजे धौलपुर का न्यूनतम तापमान मात्र 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चंबल प्रभा न्यूज के संवाददाता ने जब सुबह 8 बजे धौलपुर शहर और रेलवे स्टेशन क्षेत्र का दौरा किया तो चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। अत्यधिक सर्दी और कोहरे के कारण रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर यात्रियों की संख्या भी बेहद कम नजर आई। मौसम के इस बदलते मिजाज के कारण बाजार में गर्म ऊनी कपड़ों की दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिली। स्वास्थ्य के प्रति सचेत करते हुए वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मनीष शर्मा एवं डॉक्टर चीकू कमठान ने बताया कि यह सर्दी विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए घातक साबित हो सकती है। उन्होंने सलाह दी है कि लोग बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें और पर्याप्त गर्म कपड़े पहन रखें। खान पान में बाजरे की खिचड़ी, खूड़, रोटी और दलिया जैसे गर्म तासीर वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करें। साथ ही बेहतर स्वास्थ्य के लिए दिन भर में कम से कम 5 लीटर उबला हुआ पानी पीने की भी सलाह दी गई है। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। मृत गौवंश के साथ संवेदनहीनता, नगरपालिका ने कचरा डंपर में फेंकवाया, गौ सेवकों में भारी आक्रोश। शहपुर कस्बे में नगरपालिका प्रशासन की बड़ी लापरवाही और संवेदनहीनता का मामला सामने आया है। एक मृत गाय को कचरे के डंपर में भरकर फेंकने और उसे खुले में छोड़ने के कारण गौ सेवकों और स्थानीय लोगों में गहरा रोष व्याप्त है। श्री वैभव गौशाला सेवा संस्थान के संचालक लोकेश तिवारी ने बताया कि उन्हें रविवार दोपहर करीब 3 बजे पुलिस थाने के पीछे स्थित गर्व कॉलोनी में एक गाय के बीमार होने की सूचना मिली। संस्थान की टीम जब तक मौके पर पहुंची तब तक गाय की मृत्यु हो चुकी थी। गौ सेवकों ने मृत गाय को सम्मानजनक तरीके से दफनाने के लिए नगरपालिका प्रशासन को सूचित किया। शुरुआत में नगरपालिका की ओर से जेसीबी उपलब्ध न होने की बात कही गई, लेकिन कुछ समय बाद नगरपालिका का कचरा ढोने वाला डंपर मौके पर भेजा गया। आरोप है कि कर्मचारियों ने मृत गाय को कचरे के डंपर में लादकर पंचायत समिति के पीछे स्थित गड्ढों में खुले में फेंक दिया। गौशाला संचालक ने बताया कि जब रात 9 बजे नगरपालिका से संपर्क किया गया तो उन्होंने गाय को दफनाने का झूठा आश्वासन दिया। जब गौ सेवक मौके पर पहुंचे तो स्थिति हृदय विदारक थी। मृत गाय को दफनाने के बजाय खुले में छोड़ दिया गया था जिसे कुत्ते खा रहे थे। नगरपालिका की इस अमानवीय हरकत और मृत गौवंश के प्रति अनादर को लेकर गौ सेवकों के दिल को गहरी ठेस पहुंची है। स्थानीय लोगों ने दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति की बैठक हुई आयोजित। सरमथुरा कस्बा में दुर्गा वाहिनी खंड संयोजिका माघवी व्यास ने दुर्गा वाहिनी खंड कार्यकारिणी सरमथुरा का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता विहिप प्रखंड अध्यक्ष देवेंद्र कुमार गर्ग ने की। साथ ही सरमथुरा प्रखंड मातृशक्ति संयोजिका अनीता सिंह सिकरवार ने बताया कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए हमारी बहन बेटियों को हमारी सनातन संस्कृति के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति को आत्मरक्षा के गुण सीखने चाहिए। प्रत्येक नारी को दुर्गा एवं लक्ष्मीबाई की तरह होना चाहिए। उन्होंने दुर्गा वाहिनी को पाश्चात्य सभ्यता त्याग कर भारतीय सनातन सभ्यता एवं संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया गया। इसके उपरांत कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें भगवान देवी मीना को खंड मातृशक्ति संयोजिका, खंड सह संयोजिका ज्योति रजक, खंड सेवा प्रमुख सुरुचि वाल्मीकि, खंड सह सेवा प्रमुख राधिका मीना, खंड सह विद्यार्थी प्रमुख शालिनी झा, खंड विद्यार्थी अंतरा व्यास, खंड सह वालोपासना प्रमुख मनु रजक, खंड सह धर्म प्रचार प्रमुख नंदिनी झा, खंड सह संयोजिका सपना मीना, खंड संपर्क वर्षा मीना, खंड सह सत्संग प्रमुख राखी रजक, खंड मातृशक्ति संयोजिका ज्योति रजक, खंड मातृशक्ति संयोजिका भगवान देवी मीना, खंड वालोपासना प्रमुख अनुष्का मीना, खंड कार्यक्रम प्रमुख
अनीता रजक खंड सह संयोजिका शिवानी चौहान को बनाया गया। इस दौरान प्रखंड मंत्री शिवम खेमरिया, नीरज गर्ग, बजरंग दल प्रखंड संयोजक मयंक सिंह चौहान, प्रखंड सह संयोजक सुरेश प्रजापति, प्रखंड विधि प्रमुख प्रभात चौहान, बजरंग दल मिलन प्रमुख पुनीत बंसल, मीडिया प्रभारी गगन गोयल, सरमथुरा विश्व हिंदू परिषद नगर अध्यक्ष सचिन मीना, बजरंग दल नगर संयोजक दीपेश जादौन, नगर उपाध्यक्ष मेघराज व्यास, नगर सहमंत्री अमित जागा, रिंकेश शर्मा, प्रखंड दुर्गा वाहिनी संयोजिका परी शर्मा, सह संयोजिका राजकुमारी प्रजापति सहित अन्य मौजूद रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। आपके शहर धौलपुर में स्वाद का एक ही नाम, सिंघाड़ा पैलेस और मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट, जिसमें आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वाद यही है। नोट: हमारे रेस्टोरेंट में हर सब्जी जो आप खाना चाहते हैं आपको मिलेगी। फास्ट फूड में बर्गर, पाव भाजी, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर नान, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, ड्राई पनीर आदि उपलब्ध है। एवं हमारे यहाँ शादी पार्टियों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं और जन्मदिन और किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, शादी की सालगिरह और भी बहुत कुछ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता: सिंघाड़ा पैलेस और मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट, सैफपुर रोड, धौलपुर। प्रोफेसर रंजीत सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र सिंह, मैनेजर देवेंद्र सिंह। मोबाइल नंबर 8854906304। माननीय धौलपुर वासियों से नम्र निवेदन है कि सिंघाड़ा पैलेस में ही सिंघाड़ा रेस्टोरेंट के नाम से एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, जिसमें सभी प्रकार के वेजिटेरियन स्वाद उपलब्ध है। और मैं सभी धौलपुर वासियों से निवेदन करता हूं कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में खुल गई है शुक्ला फास्ट फूड कॉर्नर की शॉप। यहाँ पर आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नोट: हमारे यहाँ बर्गर, पाव भाजी, चीला, सोया चाप, आलू टिक्की, दही बड़े, गोलगप्पे, छोले कुलचे, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर चीला, सोया चाप, रुमाली रोटी, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, बटर चाउमीन, मंचूरियन ग्रेवी, ड्रायर मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर आदि उपलब्ध हैं। एवं हमारे यहाँ शादी पार्टियों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। शुक्ला फास्ट फूड कॉर्नर, राजा बेटी हॉस्पिटल के पास, लाल बाजार, धौलपुर। प्रोपराइटर कुलदीप कुमार। मोबाइल नंबर 8290868751। बंदरों के आतंक से आम जन परेशान। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रोजाना पहुंचे 3 से 4 केस। सरमथुरा कस्बा में इन दिनों बंदरों के आतंक से आम जन खासा दुखी है। वहीं पालिका प्रशासन के द्वारा पूर्व में टेंडर जारी कर बंदरों को पकड़वा अचलेश्वर महादेव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा 31 दिसंबर से महंत द्वारका दास जी के सानिध्य में होगा आयोजन। धौलपुर में चंबल के बेड़ों में स्थित ऐतिहासिक अचलेश्वर महादेव मंदिर पर आगामी 31 दिसंबर 2025 बुधवार से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। यह आयोजन श्री श्री 1008 पंचमुखी हनुमान मंदिर के महंत द्वारका दास जी महाराज के सानिध्य में आयोजित होगा। कथा व्यास पंडित अशोक दत्त सेठिया प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 5 बजे तक अपनी अमृत वाणी से भक्तों को कथा रसपान कराएंगे। इस धार्मिक अनुष्ठान के मुख्य परीक्षक स्वयं अचलेश्वर महादेव मंदिर एवं मंदिर के महंत मनोज दास जी महाराज होंगे। कथा के प्रचार प्रसार में पंडित योगेश शास्त्री, जगदीश दास, रामविलास और आकाश सहित अन्य सेवादार जुटे हुए हैं। आयोजन समिति एवं मंदिर प्रबंधन ने समस्त धौलपुर वासियों और धर्म प्रेमियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कथा श्रवण करें और महादेव के दर्शन कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। बाड़ी बस स्टैंड, कैलाश मंदिर एवं थाना परिसर में है। साथ ही कस्बा वासियों ने नगर पालिका प्रशासन से बंदरों को पकड़वाने की मांग की है। सरमथुरा से विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कल मंगलवार को सुबह 10 बजे स्वर्गीय कैलाश चंद सोनी सबलगढ़ बालों की 11वीं पुण्यतिथि पर भर्ती मरीजों के लिए फल वितरण किए जाएंगे, जिसमें कस्बा के समस्त समाज सेवी संगठनों सहित परिवारजनों सहित इष्ट मित्र भाग लेंगे। यह जानकारी स्वर्गीय कैलाश चंद सोनी के पुत्र विजय कुमार सोनी के द्वारा दी गई है। अरावली संरक्षण की मांग। क्षत्रिय महासभा ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अवैध खनन रोकने की अपील।
अरावली पर्वतमालाओं के संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा की मांग को लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट ने सोमवार को राष्ट्रपति के नाम धौलपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने पर्वत श्रृंखलाओं में हो रहे अवैध खनन और बिगड़ते प्राकृतिक संतुलन पर गहरी चिंता व्यक्त की है। राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर कार्रवाई महासभा के प्रदेश संगठन मंत्री शरनाम सिंह सिकरवार और जिला अध्यक्ष हरिओम सिंह तोमर ने बताया कि वह ज्ञापन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह परमार के निर्देशानुसार जिला इकाई धौलपुर द्वारा सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि अरावली पर्वतमालाएं न केवल राजस्थान बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए महत्वपूर्ण है। अवैध खनन पर रोक की मांग। महासभा ने ज्ञापन के माध्यम से अरावली क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है। पदाधिकारियों ने कहा कि यह पर्वत श्रृंखला जल संरक्षण और जैव विविधता की दृष्टि से जीवन रेखा के समान है। इस दौरान संगठन के कार्यकारी जिला अध्यक्ष सुधीर परमार, जिला उपाध्यक्ष बंटी परमार, मानू परमार, आशीष परमार सहित बड़ी संख्या में महासभा के कई अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने कहा कि अरावली पहाड़ियों की परिभाषा से जुड़े 20 नवंबर के आदेश को फिलहाल स्थगित रखा जाए, क्योंकि इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिनकी ओर जांच की जरूरत है। अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को लेकर विवाद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद से संज्ञान लेते हुए सोमवार को इस मामले पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि समिति की सिफारिशों और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्ष फिलहाल स्थगित रहेंगे। क्या कहा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मीडिया विभाग से उज्जवल शर्मा ने, आइए आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की जो खनन की प्रक्रिया को लेकर जो आदेश था 20 नवंबर का कि 100 मीटर से कम की पहाड़ियों को खनन के लिए दिया गया था, अब उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और जनता ने सड़कों पर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया, आज उसकी बदौलत सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले को वापस लिया है और ये हकीकत में जनता और युवाओं के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी जीत है और कांग्रेस लगातार जनहित के मुद्दों पर लड़ाई लड़ने का काम इसी तरह करती रहेगी, चाहे वो फिर अरावली बचाने की बात हो या फिर आज उन्नाव में जो रेप पीड़िता है उसके कुलदीप सेंगर की जमानत भी रद्द की गई है। इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस आगे भी लड़ती रहेगी, चाहे वो जनहित का कोई भी मुद्दा हो।